बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एमएससी मैथमेटिक्स या बीएससी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है जिसका नाम है कर्वेचर। हमने आज समझना है कि कर्वेचर क्या होता है, उस कर्वेचर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और सर्कल ऑफ कर्वेचर उसका क्या होता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो इनके फार्मूले वो मैंने आप लोगों को समझाने हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो हमने करनी है। तो आइए हम बात करते हैं कर्वेचर के ऊपर। तो कर्वेचर डियर स्टूडेंट क्या होता है, टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे, कर्वेचर। स्टूडेंट्स, कर्वेचर क्या होता है, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको हम थोड़ा सा मोड़ दें तो वो किस में तब्दील हो जाती है, कर्वेचर में तब्दील हो जाती है। या ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसको हम थोड़ा सा बेंडिंग कर दें, थोड़ा सा मोड़ दें तो वो किस में तब्दील हो जाती है, कर्वेचर में तब्दील हो जाती है। कर्वेचर इज अ न्यूमेरिकल बेंडिंग ऑफ द कर्व, न्यूमेरिकल बेंडिंग ऑफ द कर्व। और इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, के से, के, और के को यहां पे क्या पढ़ते हैं, कैपा। क्या पढ़ते हैं, कैपा पढ़ते हैं। तो अब यहां पे कोई स्ट्रेट लाइन मैं बना रहा हूं, उसको मैंने थोड़ा बेंडिंग कर दिया, मोड़ दिया, तो वो किस में तब्दील हो गई, कर्वेचर। अगर कोई और कर्व बना दूं, ये उससे कुछ ज्यादा मुड़ी हुई है, ये फिर उससे ज्यादा मुड़ी हुई है, ये फिर उससे ज्यादा मुड़ी हुई है, और यहां पे कोई सर्कल बना देता हूं, तो ये क्योंकि थोड़ी सी मुड़ी हुई है पहले वाली, तो इसका कर्वेचर कम होगा। ये कुछ उससे ज्यादा मुड़ी हुई है तो इसका कर्वेचर उससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, फिर इससे इसका ज्यादा होगा, इन दोनों से, फिर इसका इन तीनों से ज्यादा होगा। ये वाला जो कर्वेचर है ये एक सर्कल टाइप है, तो ये इसका कर्वेचर हर पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जितनी कर्व ज्यादा मुड़ी हुई होगी उसका कर्वेचर उतना ज्यादा होगा। अब अगर यहाँ पे कोई कर्वेचर ये मतलब बना हुआ है, कर्व बनी हुई है, अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट कोई फिक्स कर दूं और यहाँ पे मतलब P पॉइंट है और ये वाला क्या है, Q पॉइंट है, और यहाँ पे मैं एक किस्म का सर्कल बना दूं, ये वाला सर्कल बना दूं, तो इस सर्कल का एक सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर होगा C। तो इसको क्या कहेंगे यहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे इसको। इसका कुछ रेडियस भी होगा, रेडियस यहां पे भी हो सकता है, इस रेडियस R को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे इसको। इसके अलावा ये सर्कल बना हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ कर्वेचर। ये वाला जो टोटल बना हुआ है इसको क्या कहेंगे यहां पे, सर्कल ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हम कोई भी नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लेट कर रहा हूं कि यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जितनी कर्व ज्यादा मुड़ी हुई होगी उसका कर्वेचर उतना ज्यादा होगा। ये क्योंकि सर्कल टाइप है तो इसका हर पॉइंट पे कर्वेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल, जी स्टूडेंट ये याद रखना आप लोग, कर्वेचर की जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। द वैल्यू ऑफ कर्वेचर, the value of curvature considered positive। इसके अलावा कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है, कर्वेचर को K से ज़ाहिर करते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/, इस तरीके से। इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इस फार्मूले को देख लें, इस फार्मूले को, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या बनेगा, 1/K, 1/K मतलब 1 कैपा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर को इससे ज़ाहिर करते हैं, इसको रॉ पढ़ते हैं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका फार्मूला क्या होगा यहां पे, मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग लिख लें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू होगा 1/k, इसके बराबर होगा। अब हमने प्रूव करना है कि इसमें स्ट्रेट लाइन पे कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, वो हमने प्रूव करना। जी स्टूडेंट, हमने प्रूव करना है कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 0, हमने प्रूव करना है। तो हम इसमें सबसे पहले एक कर्व लेट कर लेंगे। सपोज द कर्व ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, इसको R से हम शो करते हैं, यहां पे है AS प्लस B। हमने एक स्ट्रेट लाइन यहां पे लेट कर ली। अब इसके दो डेरिवेटिव ले लेंगे विद रेस्पेक्ट टू S। अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं इसका विद रेस्पेक्ट टू S तो ये हो जाएगा A, किसके इक्वल हो जाएगा, A के। अगर इसका एक और डेरिवेटिव ले लूं तो d स्क्वायर R ओवर ds स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड ले लूं तो d स्क्वायर R ओवर ds का स्क्वायर की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। अब ये वाला जो फार्मूला है d स्क्वायर R ओवर ds का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कर्वेचर के। तो कर्वेचर किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 0 के इक्वल आ गया। तो हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे कि जो कर्वेचर का स्ट्रेट लाइन पे कर्वेचर होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल है। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है एक प्रूव है, शो दैट कर्वेचर इज इक्वल टू होता है 1 ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमने प्रूव करना है। तो छोटा सा प्रूव है, बहुत ही आसान है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर यहाँ पे कोई मैं R ऑफ S फंक्शन ले लूँ, यहाँ पे R cos थीटा ओवर R sin थीटा, जिस तरह ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, S इज इक्वल टू क्या होता है, R थीटा। यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, S ओवर R के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो R है इसको हम लोग पुट कर देंगे किसके इक्वल, रो के इक्वल यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल पुट कर देंगे। तो R ऑफ S इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे R cos थीटा ओवर R sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, R किसके इक्वल मैंने पुट किया यहाँ पे, रो के। cos थीटा किसके इक्वल आया यहाँ पे, S ओवर, मतलब क्या आ जाएगा, S ओवर रो। तो ये हो जाएगा S ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर ओवर रो S साइन थीटा किसके इक्वल, S ओवर रो। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें हमने फाइंड आउट करना है कर्वेचर। तो कर्वेचर के लिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका हम लोग 2 बार डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास 2 बार डेरिवेटिव लेने के बाद सेकेंड डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कर्वेचर का फार्मूला। तो ये हो जाएगा, अगर इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूं विद रेस्पेक्ट टू S तो ये हो जाएगा, ये रो वैसे का वैसा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने साइन थीटा, मतलब S ओवर रो, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर रो। ये फर्दर डेरिवेटिव फिर एंगल का ले लेंगे। तो ये हो जाएगा रो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, और ये 1 ओवर रो, इस तरीके से आ जाएगा। ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसका सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू S, तो ये हो जाएगा -1 ओवर रो cos, इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा cos थीटा का, ये वाला आ जाएगा cos थीटा का 1 ओवर रो साइन
माइनस साइन एस ओवर रो, इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं अगर इसकी ले लूं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर रो कॉस एस ओवर रो इसका होल का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे दरमियान में माइनस 1 ओवर रो साइन एस ओवर रो इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एस ओवर रो प्लस साइन 1 ओवर रो का स्क्वायर साइन स्क्वायर एस ओवर रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब। तो इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूं 1 ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन s इज इक्वल टू 1 ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर s ओवर रो प्लस साइन स्क्वायर s ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस तरीके से। अब ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल होता था ये फार्मूला। और r का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s फंक्शन की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, कर्वेचर के। तो ये हो जाएगा 1 ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। 1 की स्क्वायर रूट 1 होती है, इसको जब इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कर्वेचर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कल क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। तो याद रखें जब कोई इक्वेशन आ जाती है एक्स वाई की फॉर्म में या पॉइंट दिया होता है तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला चेंज हो जाता है। तो इस सूरत में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होगा, इसको यहां पे बल्कि लिख लेते हैं प्रूव। रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो कहता है सर्कल का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे ज़ाहिर करते हैं, इससे ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला होगा इस सूरत में, जब कोई इक्वेशन दी हुई होगी तो इसका फार्मूला तब्दील हो जाता है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर 3 ओवर 2 ओवर वाई का डबल डेरिवेटिव। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर उसका होल का, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स उसका होल का स्क्वायर 3 ओवर 2 ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वाई डैश इज इक्वल टू होता है डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से। तो इस वजह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। बहरहाल ये वाला फार्मूला मैंने लिखा है, इस तरीके से मैं यूज करता हूं यहाँ पे। तो ये है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर उसकी होल पावर 3 ओवर 2 ओवर वाई का डबल डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है इसका हमें चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक y का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेके इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास वो कहता है जो सोल्यूशन आएगा वो इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट का 0। तो ये हो जाएगा 2y वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा,
y का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस x ओवर y। एक तो ये हमने यूज करना है इसमें। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, अगर जब पॉइंट दिया होता है तो हम डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट भी पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट उसने नहीं दिया। तो अगर मैं इसका ले लूँ सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव इसका लूंगा तो इस पे कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे या डिवाइड रूल जिसको कहते हैं। वो क्या होगा, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ओवर सेकंड का स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से y का सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स, वाई डैश की वैल्यू ये वाली इक्वेशन स्टेरिक्स से हम लोग यूज कर देंगे। वो क्या है, माइनस एक्स ओवर वाई, और नीचे क्या लिखा हुआ है, y का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर, और इसका क्योंकि क्या है यहाँ पे होल का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y में माइनस, जी स्टूडेंट हम कर रहे हैं सिंप्लीफाई y का डबल डेरिवेटिव, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, और नीचे क्या दिया हुआ यहाँ पे y, और नीचे ये दिया हुआ है y का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू इसका जब एलसीएम में ले लूँगा यहाँ पे मैं, ये हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ओवर y, तो नीचे हो जाएगा y का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू इसको जब मैं इस तरीके से लिख लूँगा ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y, और ये वाला y स्क्वायर कितना हो जाएगा, y क्यूब के इक्वल हो जाएगा। इसको कंबाइन करेंगे पावर ऐड हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टार्ट में किसके इक्वल था, यहाँ पे a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर ओवर y की पावर 3। तो y का डबल डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा माइनस a स्क्वायर y की पावर 3। अब ये फाइंड आउट कर लिया हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया और सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया। तो हमने इस फार्मूले में पुट करना है, इक्वेशन ए में पुट कर देना है ये वाली वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव y की, और सेकंड डेरिवेटिव उसमें पुट कर देंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3 ओवर 2, और y का डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल है, माइनस a स्क्वायर ओवर y की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट जब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3 ओवर 2। ये वाली जो टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, उलट हो जाएगी, माइनस वाई 3 ओवर a का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये नीचे क्या दिया हुआ है y का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की पावर भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 ओवर 2। तो इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितनी पावर है 3 ओवर 2, और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा y3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस y3 ओवर a का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे a की पावर 3 है और नीचे क्या है a का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस a, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर में मैंने कहा नेगेटिव वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे जो सोल्यूशन आ जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, जो हम प्रूव करना चाहते थे वो यहाँ पे प्रूव हो गया है। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसको हमने प्रूव करना है। वो कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट, इस पॉइंट पे वो कहता है ये वाला जो फंक्शन है वो ये इसके बराबर है। मतलब वो कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आप लोग फार्मूला अप्लाई करें और उसमें जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये वाला पॉइंट पुट करके क्या करें, ये प्रूव करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लिखेंगे कि उसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि फार्मूला लिखने के बाद हमें मालूम होता है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है।
तो मैंने क्या कहा है, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला चेंज हो जाता है, जब यहाँ पे कोई y का फंक्शन हो और पॉइंट दिया हुआ हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को इससे ज़हर करते हैं, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस y का फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्क्वायर, उसकी होल पावर 3/2 ओवर y का डबल डेरिवेटिव। तो ये फार्मूला हो गया। तो हमें क्या चाहिए, जब पॉइंट गिवन हो और फंक्शन गिवन हो y का, तो हम क्या लेते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसका सेकंड डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट ये वाला पुट करेंगे। जब पॉइंट गिवन होता है तो डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें पॉइंट पुट करते हैं। तो y फंक्शन क्या है वहाँ पे 4 sin x माइनस sin 2x। तो जब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos x माइनस 2 cos 2x। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू π/2 मतलब 90 दिया हुआ है। तो x की जगह पे हम लोग 90 पुट करेंगे मतलब π/2, तो cos 2 π/2। तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। cos 90 की वैल्यू किसके इक्वल होते हैं, 0 के। 2 ये और ये कैंसल, cos पाई किसके इक्वल होता है, -1 के। तो 0 प्लस 2, तो फाइनली इसका कितना आएगा 5 फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट पे किसके भाई, इसकी वैल्यू क्या आई, इक्वल टू 2 के इक्वल आई। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट पुट करेंगे। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ले लूं तो ये हो जाएगा -4 sin x, माइनस प्लस हो जाएगा 4 sin 2x। तो y का सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें पॉइंट पुट कर रहा हूँ π/2, x की जगह पे हमने रिप्लेस कर देना है π/2। तो ये हो जाएगा -4 sin π/2 प्लस 4 sin 2 π/2। तो ये हो जाएगा -4 sin 91 के इक्वल प्लस 4 sin, ये 2 से 2 कैंसल, sin पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा -4। y का सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू π/2 कितना आया यहाँ पे, -4। अब हम क्या करेंगे, y का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव पुट कर देंगे इक्वेशन a में। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का कुछ रिजल्ट आएगा। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये वाला रिजल्ट आता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू है 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर लेंगे और इसकी होल पावर 3/2 ओवर y का डबल डेरिवेटिव कितना आया, -4। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 4 3/2 ओवर -4। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3/2 और नीचे कितना है -4। तो ये 5 की पावर 3/2 है। तो आप जानते हैं 5 की पावर 3/2 हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 1/2, क्योंकि बेस एक जैसे हूं तो पावर ऊपर ऐड हो जाती हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 5 मल्टीप्लाइड बाय ऐसे, तो ये 5 3/2 को ऐसे लिख लेंगे क्योंकि हमें वो चाहिए जो रिजल्ट वो मांग रहा है। तो -4 है नीचे, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर -4। और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो नेगेटिव साइन है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर 4। तो ये यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, हम लोग लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, ये साबित हो गया। जी स्टूडेंट, हमने कुछ क्वेश्चन किए रेडियस ऑफ कर्वेचर के, हमने कर्वेचर को समझा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझा। अब एक और एग्जांपल कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कहता है कि फाइंड करें सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे पॉइंट उसने दे दिया xy और इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे दिया उसने y² इज इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहले हम कहेंगे हमने फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लेट कर लेंगे अल्फा व बीटा आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें अल्फा और बीटा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। तो अल्फा और बीटा का हम लोग फार्मूला लिखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में किस टाइप का होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है x माइनस
वाई डैश मतलब वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर वाई का डबल डेरिवेटिव। तो ये तो हो गया अल्फा का फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे जो बीटा का फार्मूला होगा वो होगा वाई प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर वाई का डबल डेरिवेटिव। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये बी हो गई। हमने क्या करना है, इस वो जो इक्वेशन दी हुई है जिस तरह हमने पहले वाली एग्जांपल की उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और पॉइंट में तो वैसे कोई चेंजिंग नहीं आएगी पुट करने के बाद, तो उसको वो फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा अल्फा और बीटा। तो हम क्या करेंगे, वो जो कर्व दी हुई है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन कर्व इज, तो वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 4ax। अगर मैं इसका विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लूँ तो वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y वाई डैश इज इक्वल टू 4a। इसमें से y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं तो 4a ओवर 2y, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। y का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू हो जाएगा 2ay। चाहे पॉइंट भी पुट कर दें फिर भी इसमें क्योंकि y है, y की जगह पे y ही रहेगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए y का सेकंड डेरिवेटिव। तो जब इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँगा इसमें 2a कांस्टेंट है और 1 ओवर वाई का क्या हो जाएगा, माइनस 1 ओवर वाई का स्क्वायर ओवर वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस 2a ओवर वाई का स्क्वायर, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है यहाँ पे 2a ओवर वाई। तो इसमें माइनस 4a का स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं तो वो किसके इक्वल है 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 4ax। तो ये हो जाएगा 4ax ओवर 1 ओवर y। तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा और एक a भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस a ओवर एक्स वाई, ये आ जाएगा यहाँ पे y का सेकेंड डेरिवेटिव एट पॉइंट। अब हमने क्या करना है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव को पुट करना है इक्वेशन a में। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं अल्फा, बाद में हम फाइंड आउट कर लेंगे बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू है यहाँ पे x माइनस y का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आया 2a ओवर y, 1 प्लस y का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर ओवर y का डबल डेरिवेटिव। y का डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल है माइनस a ओवर x y। तो इसमें से बच्चों देख लो कि a से a कैंसल आउट हो जाएगा और y से y कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच जाएगा रिजल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये x इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। और इसका अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो 1 प्लस 4a का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर किसके इक्वल था 4ax के इक्वल था। y स्क्वायर ये किसके इक्वल था 4ax, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो ये हो जाएगा x प्लस 2x ओवर 1 प्लस a के से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a ओवर x। तो जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2x x प्लस a ओवर x। जब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x का स्क्वायर ओवर नीचे x को मैं ये डिवाइड भी कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2ax ओवर x। एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 2x प्लस 2a आ जाएगा। x प्लस 2x किसके इक्वल होता है 3x प्लस 2a। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अल्फा। अब हम फाइंड आउट करते हैं बीटा। जी स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हमने अल्फा तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमारा मिशन है बीटा फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमें चाहिए एक y का फर्स्ट डेरिवेटिव, y का सेकंड डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। तो ये उसका फार्मूला, इसमें हम लोग पुट कर लेंगे इसकी
वैल्यूज़। तो ये बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस 1 प्लस वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव फिर उसका स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर ओवर वाई का डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल है, माइनस a ओवर एक्स वाई। तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू है वाई प्लस 1 प्लस 4a स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर किस, ये है वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है 4ax। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूं और ये वाला जो माइनस a ओवर एक्स वाई है ये उलट हो जाएगी, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई ओवर a। तो ये 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा a ओवर x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस को अगर मैं यहाँ पे चले इधर ही लिख लेता हूँ माइनस एक्स वाई ओवर a। तो इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये y माइनस ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा x प्लस a ओवर x और ये हो जाएगा x वाई ओवर a। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको और इसको कैंसल आउट कर देते हैं, तो बाकी क्या बच जाएगा y ओवर a। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई ओवर a ओवर x प्लस a। अब क्या करेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई ओवर a माइनस a वाई ओवर a। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर अगर हम इसको कैंसल आउट कर दें ये कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा यहाँ पे y माइनस एक्स वाई ओवर a माइनस वाई। अगर हम इसका एलसीएम ले लें यहाँ पे तो नीचे 1 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये a को मल्टीप्लाई बाद सेट कर देंगे a वाई माइनस एक्स वाई माइनस a वाई ओवर a और यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बीटा। तो ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एक्स वाई ओवर a। माइनस एक्स वाई ओवर a को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई a की पावर माइनस 1। यहाँ तक भी इसका रिजल्ट सही है। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है 4ax। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a 1 ओवर 2 x 1 ओवर 2। तो अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे पुट कर दूं तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल 2a 1 ओवर 2 x 1 ओवर 2 और यहाँ पे a माइनस 1। तो अगर क्योंकि ये बेस एक जैसे इनकी पावर मल्टीप्लाई करते हुए ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस 2x 1 प्लस 1 ओवर 2 कितना हो जाएगा 3 ओवर 2 और इसकी पावर भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। a की जो पावर है 1 ओवर 2 माइनस 1 किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 के इक्वल होता है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 ओवर 2। तो ये बीटा का फाइनली रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वो किसके इक्वल होता है a अल्फा और बीटा। तो अल्फा का रिजल्ट क्या आया था 3x प्लस 2a और बीटा का कितना आया माइनस 2x 3 ओवर 2a माइनस 1 ओवर 2। तो ये इस तरह हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर जी स्टूडेंट। तो आज का ये हमारा टॉपिक था कर्वेचर हमने समझा। उसके बाद हमने क्या समझा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स की और इसके अलावा हमने क्या किया इसमें से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फाइंड आउट किया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाएं तो आप लोग आसानी से रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।